पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और दोनों बाकी मंत्री गांधी जी के 3 बंदर की तरह दिख रहे हैं, ना बुरा सोचते हैं, ना बुरा सुनते हैं, ना बुरा बोलते हैं। मेहमानों से बातचीत शुरू करूंगा। मेरे साथ कर्नल थापर भी जुड़ चुके हैं। आपने शहीद विजयन थापर का नाम सुना होगा, उन्हीं के पिता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे मैं बातचीत शुरू करूं उससे पहले लखनऊ के जो वासी हैं वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं प्रधानमंत्री के इस भाषण से, सुनिए। एक निर्णायक समझौते के तौर पर मैं सिर्फ यही विनती करता हूं मोदी जी से कि वो ऐसा निर्णय लें जो आगे के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, हमारे सैनिकों के लिए ऐसा ना विपत्ति का कारण बसे कि हमें एक एक शहीद, एक एक आर्मी के जवान को खोना पड़े। सिर्फ हम यही उम्मीद करते हैं मोदी जी ऐसा निर्णय लेंगे, आर पार का निर्णय लेंगे। मोदी जी तो बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत बड़े दमदार नेता हैं मेरे अनुसार, जैसा कि मैं जानता हूं। जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे और पाकिस्तान वालों को उन्हीं की भाषा में ही जवाब देंगे, तभी उनको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान कितना अच्छा देश है और कितना शक्तिशाली देश है। इस भाषण से हमें यही उम्मीद है कि वो पाकिस्तान समस्या पर बहुत बोले और खुलकर बोले, क्योंकि इससे हमारे सैनिक का मनोबल बहुत नीचा हो रहा है और वो बोलेंगे तो हमारा सैनिक का मनोबल बहुत ऊंचा होगा। जरूर बोलना भी चाहिए। पूरे देश की जनता आज उनका भाषण बहुत बेसब्री से सुनना चाहती है और सुनेगी भी, क्योंकि इस देश के मामला है। तो मैंने दिल्ली वासियों की बात आपको सुनवाई, मुंबई के मन में क्या है, लखनऊ वाले क्या चाहते हैं। तमाम देश में अलग अलग जगह प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और लब्बो-लुबाब ये निकल कर आता है, कुछ तो करो, बर्दाश्त की एक हद होती है, कुछ तो करो। अब कुछ में बहुत कुछ समाया हुआ है। इसमें सैन्य कार्रवाई भी आ जाती है, कूटनीतिक दबाव भी आ जाता है, सामरिक दबाव भी आ जाता है, आर्थिक दबाव भी आ जाता है। सभी मेहमानों से छोटे छोटे जवाब चाहूंगा। कर्नल थापर, शुरुआत आपसे। एक चीज क्या की जाए जी जिसका जिक्र करें आज प्रधानमंत्री मोदी? आपने कुछ समय पहले कहा था कि गांधी जी के 3 बंदर हैं, ना वो बुरा सुनते हैं, ना बुरा बोलते हैं, ना बुरा देखते हैं, या जो भी, लेकिन एक चौथा बंदर है जो सब बुरा करता रहता है। तो हमें जरूरत है उसको रोकने की। और क्योंकि आपने संक्षिप्त में मेरा सुझाव मांगा है, तो मैं समझता हूं कि हाई टाइम हो चुका है जब हमें बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में अपनी इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा करनी चाहिए। जनरल जीडी बख्शी, मुझे एक चीज समझाइए, मुझे समझ नहीं आता है। इजरायल की बातें हम बहुत करते हैं। इजरायल वो अपने सुसाइड बॉम्बर्स भी भेज देता है, दस्ते हैं जिनको आपको नाम देने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या मुझे, मेरे दर्शकों को, देशवासियों को ये समझा सकते हैं कि ये रोज, मैं परेशान हो गया हूं, मेरे चैनल पे भी हम रोज हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर, अरे ये हैं क्या इन्हें नहीं खत्म कर सकते? क्या एक रास्ता ये नहीं हो सकता जिसमें सैन्य कार्रवाई भी नहीं आती, जिसमें कूटनीतिक दबाव भी नहीं है? ये तो खाले 100% आतंकी हैं, इन्हें नेस्तनाबूद नहीं कर सकते क्या हम? देखिए, आपके पास आज के दिन 50 विकल्प हैं। क्या हो गया? आज के दिन 50 विकल्प हैं। आप फायर असॉल्ट कर सकते हैं उन पोस्टों पे जहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है, फैसिलिटेट की जाती है। लॉन्च पैड्स को निस्तनाभूत कर सकते हैं। बोफोर्स हैं, स्मर्च रॉकेट लॉन्चर, ग्राड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ब्रह्मोस मिसाइल। आप अपनी जो वायु शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने जेट फाइटर्स भेजकर उसके ट्रेनिंग कैंप्स और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेररिस्ट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें पाकिस्तान की सपोर्टिंग आर्मी यूनिट्स भी शामिल हैं, उनको बर्बाद कर सकते हैं। आप स्पेशल फोर्सेस भेज के रेड कर सकते हैं। आप समुद्र की तरफ से आप वार कर सकते हैं। ये मार्कोस के जरिए, क्रूज मिसाइल के जरिए। विकल्प में आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या किया जाएगा। आज मेरे बाल भी सफेद होने लगे हैं, थोड़ी चेहरे पे झुर्रियां भी आ गई। ये सुन के मैं परेशान हो गया हूं। हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। एक चीज बताइए जिसमें टैंजिबल रिजल्ट्स भी मिले। प्रधानमंत्री जी कोझिकोड जाने से पहले तीनों चीज को मिले हैं। इसमें आप कोई खास संदेश देखते हैं? 100% डिसीजन ले ली गई है और डेफिनेटली कोई शॉर्ट प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा। इट कुड बी एज सून एज 24 आवर्स और लिटिल लेटर, लेकिन 100% मेरी समझ के मुताबिक लिया जाएगा। एम्बेसडर सज्जनार, एक चीज क्या की जाए तुरंत?
देखिए, जो हम कार्यवाही करते हैं खाली एक नहीं करें एक साथ, 3, 4, 5 वो हमको करनी चाहिए। एक उन्होंने कहा है जो एक्शन अभी होगा, उन्होंने कहा बलूचिस्तान अफगानिस्तान का हम वो करना चाहिए। मेरे विचार से अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल हमको अटैक्स लॉन्च करने चाहिए, जो उनके टेररिस्ट जहां पर उनको ट्रेनिंग मिलती है और जहां पर उनके लॉन्च पैड्स हैं उससे। और मैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें हमला करना चाहिए पाकिस्तान पर नहीं, आतंकी ठिकानों पर। आतंकी ठिकानों पर हमको दिक्कत उनसे है। इसमें फर्क है। जी जी, मैं समझता हूं फर्क। हाँ। और इसीलिए ये मैं बता रहा हूं। हाँ। मैं समझता हूं फर्क, इसलिए मैं ये बता रहा हूं क्योंकि पूरी दुनिया को भी हम यही कह पहली पाएंगे। बात तो पीओके हमारा है जी, पीओके में आतंकी कैंप चल रहे हैं जी। उनकी जानकारी हमें अभी से नहीं, 1992-93 से, जितनी मेरी जानकारी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू आर मोर अवेयर पीपल। 92-93 से खाका तैयार है पीओके में आतंकी कैंप्स को हम किस तरह से नष्ट करें। तो पीओके हमारा, जमीन तो हमारी ही है, उस पर आतंकी कैंप चल रहे हैं और आतंकी कैंप को अगर हम नष्ट करें कैलिकट में नहीं, बिल्कुल उसमें करना दिक्कत कहाँ आन पड़ती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आन पड़ती। उनको जो सपोर्ट मिला हुआ है, जो आतंकी कैंप को वहां पर बनाया गया है, उनको ट्रेनिंग दी गई है, उनको सब कुछ किया गया है। जनरल बख्शी वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान इंटरजेक्ट कर रहे हैं। जनरल बख्शी, पाकिस्तान आर्मी ने किया है। देखिए हमारी फौज के पास एक क्षमता पिछले 30 सालों से है। तीनों सशस्त्र सेनाओं के पास बहुत सारे विकल्प हैं। इंतजार है पॉलिटिकल इच्छा शक्ति और आदेश का, इसीलिए आज हम कान खोल के सुनने बैठे हैं। ये आदेश मैं नहीं दूंगा, मेरे साथी जो यहाँ बैठे हैं वो नहीं देंगे। ये सीधे और सीधे हमारी सर्वोच्च पॉलिटिकल अथॉरिटी से आएंगे और इन हुक्मों की तालीम बड़ी खुशी के साथ होगी, ये मैं बता दूं। अब हम केवल हुक्म सुनने के लिए पूरा देश अपने कान खोलकर बैठा है, पूरी दुनिया अपने कान खोलकर बैठी है। बिल्कुल। संदीप जी, जितने भी ऑप्शन हैं सब ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। उसमें जो मिलिट्री ऑप्शन है इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं एक चीज चाहूंगा जो प्राइम मिनिस्टर करें वो ये है कि जो भी मिलिट्री ऑप्शन अडॉप्ट करें, हमारे 3 चीफ्स को इंडिपेंडेंटली सोचने के लिए हर एक सपोर्ट दें, मॉरल सपोर्ट दें और उनको पूरी बैकिंग दें। यह सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन होगा, यह सबसे बड़ा किरदार होगा प्राइम मिनिस्टर साहब का, जो भी एक्शन हो, लेकिन उनको पूरा सपोर्ट, इंडिपेंडेंट उनको थिंकिंग का दिया। सुधांशु मित्तल, आप पॉलिटिकल एनिमल हैं। अभी जनरल सहगल ने एक अहम सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री कोझिकोड जाने से पहले 7 लोक कल्याण मार्ग पर, अब तो नाम बदल गया, 7 लोक कल्याण मार्ग पर वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ से मुलाकात करते हैं। इसमें मैं कुछ रीड करूं। संदीप जी, स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री जानते हैं कि इस समय लोगों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं क्या है, और कुछ भी करने से पहले जिन लोगों से, जिनके ऊपर ये उत्तरदायित्व आने वाला है, उनसे संपर्क करना, उनके विचार सुनना, उनसे परामर्श करना स्वाभाविक तौर पे ये तो अनिवार्य है। नहीं, पर मैं यहाँ पर चीज कहना चाहता हूँ, सुधांशु, नहीं, एक बात मेरी सुनिए। देखिए, बड़ी अहम बात जब है। राष्ट्रीय हित के मामले होते हैं, 1 मिनट मेरी बात, हियर मी आउट सर। जब राष्ट्र हित के मामले होते हैं, सामरिक मामले हो, तनाव के मामले हो, जिसके अंतर्राष्ट्रीय रैमिफिकेशंस भी हो, वो फैसले सिर्फ सड़क से जो आवाज उठ रही है उसकी बिना पर नहीं लिए जाते। ये बात आप भी अप्रिशिएट करेंगे शायद। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि फैसले चौपाल में बैठकर और चौराहे पे खड़े होकर फैसले नहीं लिए जाते। ये सारी नीति को सोच समझ के, देश के भविष्य को देखते हुए, देश की जरूरत देखते हुए, सारी स्थितियों को समझते बूझते हुए फैसले होते हैं। लेकिन और इस फैसले की एक प्रक्रिया भी होती है, जिसमें कि जो आपने ये देखा कि जो सैन्य शक्ति हमारी है, उसके प्रमुख जो है, उनसे बातचीत करना, उनका आंकलन लेना, उनकी तैयारी का आंकलन लेना, ये सारे उन फैसलों के अहम भाग हैं। जो एक महत्वपूर्ण अभी बात यहाँ पे हुई, जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। एक होता है, क्या भारत युद्ध चाहता है? नहीं चाहता। भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन आज जहां पे आतंकी कैंप चल रहे हैं,
आज जहां पे भारत की प्रभुसत्ता पे, भारत की शून्यता पे, अखंडता पे जहां से हमले होते हैं, उन आतंकी कैंप पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पे ही आज जो है सारा ध्यान केंद्रित है। केंद्रित ध्यान जो है युद्ध पे नहीं है, कि ध्यान केंद्रित है कि ये जो आतंकवाद बिल्कुल चल रहा है, जहां से फैल बिल्कुल रहा है, बिल्कुल ये फर्क हमें कहीं ना कहीं आलोक शर्मा ये करना पड़ेगा। आज उनको ये युद्ध क्या की करना बात नहीं है, हमें अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं, हमारे मासूम आतंकवाद का शिकार ना बने, आतंकी हमारे सैन्य कैंपों में घुसपैठ ना करें, उसके खिलाफ कार्रवाई है। युद्ध और कार्रवाई में फर्क हो जाता है कहीं ना कहीं। देखिए, मैं समझता हूं 2-3 तरह की चीजें हैं। सबसे पहले तो 2.5 साल का इतिहास अगर हम देखें तो अच्छी बात है, बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि चौराहे पर और चौपाल में फैसले नहीं लिए जाते हैं। पहले तो चूड़ियों का सेट लेके कांग्रेस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाते थे इनके नेता कि साहब चूड़ी पहन लीजिए। अब इनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। खैर, अच्छी बात है देश के लिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना। अब मैं केवल 3-4 चीजें जानना चाहता हूं। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता इस मदहोश में है कि पूरी तरह से हमने आइसोलेट कर दिया है। अरे भाई, रशिया उनके नजदीक चला गया है, अमेरिका ने कोई सैंक्शन नहीं लगाई है, चाइना पीओके में जो चाहता है वो कर रहा है, हमारे यहां पर आतंकवादी घुसकर हमारे फौजियों को मार रहे हैं, 1000 से ज्यादा बार सीज फायर का वायलेशन हो गया है बॉर्डर के ऊपर। इंटरनेशनल बॉर्डर छोड़ दीजिए, आईएसआई के लोग पठानकोट में आकर यहां पर जिस तरह से हमारी ही जांच कर रहे हैं और ये लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अब शाल साड़ी आम की डिप्लोमेसी छोड़िए। पहले कहते निंदा करेंगे, फिर कहें कड़ी निंदा करेंगे, आज हो सकता मोदी साहब और ज्यादा कड़ी निंदा कर दें। अरे भाई, सॉलिड क्या है? कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी है? कोई जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है आपकी? पड़ोसियों से, नेपाल से आप 2.5 साल में संबंध खराब हो गए। पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? 80 दिन से जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है और यहाँ पर प्रवक्ता कह रहे हैं साहब हमारे पास जो भी ऑप्शन है वो आप क्या उम्मीद करेंगे? हम ये नहीं कह रहे एक एक्शन जो होना चाहिए। मैं कहूंगा कि हम ये नहीं कह रहे कि एक के बदले 10 सर ले आइए, ये आपकी भाषा थी, हमारी नहीं है। हम ये भी नहीं पूछ रहे कि कब आप मिसाइल दागने जा रहे हैं, हम कोई डेट नहीं पूछ रहे हैं। आप विपक्ष को भी लीजिए साथ, आप संसद को भी साथ लीजिए, आप मिनिस्ट्रीज को भी लीजिए, आप आर्मी नेवी सब तमाम अधिकारियों को भी साथ लीजिए, लेकिन आप ये मत कीजिए कि आप पूरे देश को अंधेरे में रख के जेम्स बॉन्ड की तरह वहां उतरे लाहौर में और फिर वहां पर केक खा के वापस आ जाएं, वहां पर जुगलबंदी करें आप नवाज शरीफ के साथ। वो नवाज शरीफ जो 18 जवानों की शहादत पर 8 दिन से मौन बैठा हुआ है और यहाँ पर वो नवाज शरीफ 18 जवानों की शहादत, इसकी तो हम निंदा करते ही हैं। नहीं, उसने लेकिन बुरहान वानी को वो नेता बताते हैं। एक आतंकी को, एक हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर को एक देश का प्रधानमंत्री नेता बता रहा है, ये अप्रत्याशित है। ये आपने एम्बेसडर सज्जनार कहीं सुना है ऐसा? ऐसी कंपैरिजन कभी सुनी है? ये बिल्कुल दिस इज डायरेक्ट सपोर्ट टू टेररिज्म। आतंकवाद को बिल्कुल ही वो सपोर्ट कर रहे हैं, तभी उन्होंने कहा यंग लीडर। और कोई सबूत ही नहीं चाहिए, हमें कयूम नहीं चाहिए, 3 संदिग्ध नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि हम उनके जो कैंप है चीज कहना चाहता हूं मैं, नष्ट कर देंगे? सवाल यह है, पहले तो ये कोई परमानेंट कैंप नहीं है। आज इधर है, कल तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है? ट्रैक नहीं कर सकती। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये उनकी स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा है। जब आप इनके ऊपर आक्रमण करेंगे या कुछ करेंगे तो आप ये ना सोचिए कि पाकिस्तानी सेना। तो कर्नल थापर, मुझे ये बताइए, आपका बेटा शहीद हो गया देश के लिए, हो गया। क्या वहां पर गार्ड करने के लिए, चौकीदारी करने के लिए फौज खड़ी है हमारी सीमा पर? लड़ाई के लिए दे आर ट्रेन सोल्जर्स, ट्रेन्ड इन द आर्ट ऑफ कॉम्बैट। तो therefore they are not guards, they are not glorified guards. Please don't misunderstand what I'm trying to say. Therefore, if we are all set, then only we should talk about going across and doing things like that. नहीं, मैं और मॉन्गरिंग कतई नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं, ये पूछने जरूरी हो जाते हैं। सालों से लाखों हमारे सैनिक जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, वो सिर्फ वहां चौकीदारी कर रहे हैं क्या? क्योंकि उनको आपकी जो पॉलिसी है वो पहले क्लियर होनी चाहिए। मैं कुछ जवाब दूं, मैं कुछ फैसला क्या करना है? 20 सेकंड में अगर आप कहें तो मुझे ब्रेक लेना होगा। हमें फैसला क्या करना है? सबसे पहले फैसला ये करना है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है।
जब तक हम इसी बात पे क्लियर नहीं है हाँ। तो हम क्या नीतियां बनाएंगे और क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक एक दिन कल भैया हाँ। सरप्राइज विजिट और आना है काबुल से दिल्ली इस्लामाबाद रुक जाते हैं और फिर वो अगले दिन फिर जवाब देने की बात होती है। बुलाएंगे यहाँ पे, हुर्रियत से भी मिला देंगे, इन्वेस्टिगेशन भी पठानकोट करा देंगे। यहाँ पर पाकिस्तान उच्चायोग से आने पर क्विक कमेंट वार्ता खत्म कर देते हैं, कोई कंसिस्टेंसी मैं नहीं। अपनी बात रख लूं? जी संदीप जी, जिस समय पाकिस्तान को लेकर बात होती है तो हमें एक भी समझ लेना चाहिए कि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तभी से पाकिस्तान का मसला चले आ रहा है, और ये ऐसा मसला नहीं है जिसमें कि ओवरनाइट सॉल्यूशंस निकल आते हैं। नहीं, पहले तो मोदी साहब कहते थे 24 घंटे हमारी सरकार आएगी तो हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। एक सेकंड, और बॉर्डर पे प्रॉब्लम ही नहीं है, महाराष्ट्र की बैठी सरकार में दिल्ली में प्रॉब्लम है। तहजीब रखे, थोड़ा सा तहजीब रखे। मर जवान मर किसान का नारा दे के आए थे आप लोग। नहीं बोलना चाहिए, तहजीब आपको सीखनी चाहिए। आप जो है आप उम्र में बड़े हैं। यहाँ पे यहाँ पे नारेबाजी का समय नहीं है, यहाँ एक गंभीर चीज है। मेरी बात तो सुनिए, मैं तूतू मैं चाहता ही नहीं हूँ। हाँ। ये ऐसा वक्त नहीं है कि हम तूतू मैं करें या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें। आप जो बात कहना चाह रहे हैं, छोटे से मैं ब्रेक ले लेता हूं क्योंकि मैं ओवरशूट कर गया हूं पहले से ही इस सेगमेंट को। उसके बाद आप ही के पास लौटूंगा, पूरा वक्त दूंगा ब्रेक के बाद।